आज दोस्तों हम मुस्लिम विवाह के बारे में पढ़ेंगे और मुस्लिम विवाह पढ़ने के पहले, उसके कानूनी दावपेच पढ़ने के पहले आवश्यकता इस बात की है कि हम मुस्लिम विवाह में विवाह किसे कहते हैं ये जान लें और मुस्लिम विवाह की प्रकृति कैसी है, मुस्लिम विवाह की का नेचर कैसा है, मुस्लिम विवाह का मकसद क्या है, ये हम जान लें। तो सबसे पहले चीज़ विवाह देखते हैं। देखिए, विवाह का शाब्दिक अर्थ होता है कि दो प्राणियों को एक दूसरे में बांध देना, या इसका विधिक अर्थ होता है कि पति पत्नी द्वारा एक दूसरे को विधिवत स्वीकार कर लेना, आपस में एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार कर लेना, ये विवाह है। हिदाया कहते हैं, भाई मुस्लिम विधि समझने के लिए जो मुस्लिम स्कॉलर हैं उनकी परिभाषा को भी हमको जानना होगा। हिदाया क्या कहते हैं कि विवाह एक विधिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्त्री पुरुष के बीच समागम और बच्चों की उत्पत्ति तथा औरसीकरण पूर्ण वैध और मान्य होते हैं। माने जो विवाह के पहले समागम है, बच्चों की उत्पत्ति है, औरसीकरण है, ये मान्य नहीं होता, लेकिन जैसे ही विवाह हो जाता है ये वैध और मान्य हो जाते हैं। ये हिदाया कहते हैं कि विवाह का ये अर्थ होता है। अब आइए देखते हैं कि मुस्लिम विधि में मुस्लिम विवाह की प्रकृति कैसी है। आइए देखते हैं मुस्लिम विवाह की प्रकृति। देखिए, मुस्लिम विवाह की प्रकृति का तात्पर्य इस बात का परीक्षण करने से है कि मुस्लिम विवाह सिविल संविदा है या संस्कार है। जैसे हमने देखा था हिंदू विवाह संस्कार है कि संविदा है, तो मैंने वहाँ बताया था हिंदू विवाह, जहाँ तक हिंदू विवाह का सवाल है, हिंदू विवाह अधिनियम लागू होने के पहले जो हिंदू विवाह था वो संस्कारात्मक था, लेकिन हिंदू विवाह लागू होने के बाद हिंदू विवाह लगभग संविदात्मक हो गया है। हालांकि पूर्ण संविदा नहीं रह गया है, लेकिन लगभग संविदात्मक हो गया है। तो वो प्रकृति उसकी हो गई, इस तरीके से हो गई है। मुस्लिम विवाह का भी प्रकृति का मतलब उसका परीक्षण करने से है कि संविदा है या संस्कार है। हालांकि अगर इसका देखेंगे हम आगे चल करके, मुस्लिम विवाह असल में इसमें संविदा के गुण हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक लाइन में कह दे संविदा के गुण है इसलिए मुस्लिम विवाह संविदा है। पूरी तरीके से संविदा ये भी नहीं है, क्योंकि इसके अपने धार्मिक और सामाजिक पहलू भी हैं, इसका महत्व भी है। मुस्लिम विवाह का मुस्लिम कल्चर में अपना एक सामाजिक और धार्मिक कल्चर पहलू भी है। तो सीधे सीधे ये डिसीजन दे देना कि मुस्लिम विवाह जो है वो संविदा है, वो सही नहीं होगा। तो यही कारण है कि इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं संविदा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, कुछ संस्कार के भी गुण है, इसी पे विवाद है। आइए देखते हैं कि आखिरकार क्या है मुस्लिम विवाह की प्रकृति। देखिए, मुस्लिम विवाह की प्रकृति के संबंध में न्यायालयों ने कहा है कि मुस्लिम विवाह संस्कार नहीं है। क्यों कहा है मुस्लिम विवाह संस्कार नहीं है? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे गुण हैं, जैसे ये कन्यादान से शुरू नहीं होता, इसमें कोई वैवाहिक संस्कार नहीं होता, इसके अलावा दैवी बंधन को इसमें मान्यता नहीं है, इसके अलावा विवाह विच्छेद की अवधारणा, यानी इसमें तलाक की व्यवस्था है। तो ये सब देखते हुए न्यायिक दृष्टिकोण ये है कि जो मुस्लिम विवाह है वह संविदात्मक है या वह संस्कारात्मक नहीं है। तो मुस्लिम विवाह एक संविदा है, ये न्यायिक दृष्टिकोण है। आखिरकार संविदा के ऐसे कौन से गुण हैं जिससे ये डिसीजन ले लिया गया है कि मुस्लिम विवाह एक संविदा है? तो ये है, जिस तरीके से संविदा में प्रस्ताव होता है मुस्लिम विवाह में भी प्रस्ताव है। जिस प्रकार से संविदाएं स्वीकार की जाती हैं उनकी स्वीकृति आवश्यक है, उसी तरीके से मुस्लिम विधि में भी स्वीकृति आवश्यक है। जिस प्रकार संविदा में प्रतिफल बिना संविदा नहीं हो सकता, प्रतिफल की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से मुस्लिम विधि में भी विवाह के समय प्रतिफल दिया जाना जरूरी है, जिसको मेहर कहते हैं, आगे चल करके देखेंगे। जिस तरीके से संविदा के लिए सक्षम होना जरूरी है, मुस्लिम विवाह के लिए भी पक्षकारों का सक्षम होना जरूरी है। जिस तरीके से संविदा के लिए स्वतंत्र सम्मति पक्षकारों की होनी चाहिए, उसी तरीके से मुस्लिम विधि में पक्षकारों का विवाह के लिए भी सम्मति आवश्यक है। जिस तरीके से विधिपूर्ण उद्देश्य, विधि विरुद्ध उद्देश्य नहीं होना चाहिए संविदा का, विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए, उसी तरीके से मुस्लिम विधि का भी है। तो कहने का मतलब इसमें संविदात्मक गुणों की प्रधानता है, जिसके कारण से न्यायिक व्याख्या की गई है, जिसके कारण से यह मान्यता न्यायालय ने दिया है कि मुस्लिम विधि संविदा है। क्या है? मुस्लिम विधि संविदा है। लेकिन कुछ इसके सामाजिक दृष्टिकोण भी हैं। क्या? जिसके वजह से यह पूरी तरीके से यह भी संविदा नहीं है। जैसे संख्या, एक समय में 4 से अधिक संविदाएं की जा सकती है, किंतु एक समय में मुस्लिम में भी 4 से अधिक शादियां नहीं की जा सकती।
तीर्थ यात्रा में संविदा की जा सकती है, तीर्थ यात्रा में संविदा की जा सकती है, लेकिन तीर्थ यात्रा में विवाह मुस्लिम विधि में प्रतिबंधित है। प्रतिसिद्ध संबंध से की गई संविदा वैध होती है, लेकिन मुस्लिम विधि में कुछ प्रतिसिद्ध नातेदारियां हैं, कुछ प्रतिसिद्ध व्यवस्थाएं हैं जहां विवाह नहीं हो सकता। जहाँ तक प्रतिफल का सवाल है, मैंने बताया कि संविदा जिस तरीके से संविदा में प्रतिफल है उसी तरीके से मुस्लिम विवाह में भी प्रतिफल है। तो अगर इस लाइन को पढ़ना जरूरी है। यदि किसी संविदा में प्रतिफल की चर्चा न की जाए तो वह संविदा शून्य होती है, किंतु यदि किसी मुस्लिम विवाह में मेहर की चर्चा न की जाए तो वह निकाह वैध होती है। ठीक है, जरूरी पार्ट तो है प्रतिफल, मुस्लिम विवाह का जरूरी पार्ट तो है, लेकिन उसी के आधार पर पूरी संविदा शून्य हो जाए ऐसा नहीं है। अब आगे अब आगे देखिए, यहाँ है मुस्लिम विवाह एक पवित्र सामाजिक संस्था भी है। तो मुस्लिम समाज में मुस्लिम विवाह के प्रभाव को देखते हुए एक सामाजिक संस्था भी माना गया है, जिसके अपने पवित्र उद्देश्य हैं। मुस्लिम विवाह का मुस्लिम समाज पर कुछ प्रभाव है। क्या प्रभाव है? पहला है, मुस्लिम स्त्रियों को समाज में प्राशस्त्य व मान्यता प्रदान सम्मान प्राप्त हुआ है। व्यभिचार रहित समाज का निर्माण हो सका है। मुस्लिम विवाह का अपना धार्मिक पहलू भी है, धार्मिक पक्ष भी है। क्या धार्मिक पहलू, क्या धार्मिक पक्ष है? मुस्लिम विवाह का अपना एक धार्मिक महत्व है। कुरान निर्देश देता है क्या? कुरान में प्रत्येक सक्षम मुस्लिम को अपनी इच्छित स्त्री से विवाह करने का निर्देश दिया गया है। अतः बिना उचित कारण के अविवाहित रह जाना कुरान के निर्देशों का उल्लंघन है, यह अधार्मिक कृत्य है। तो कुरान में चूंकि विवाह की अनुमति दी गई है, इसलिए विवाह का अपना एक धार्मिक पहलू है। पैगंबर साहब की सुन्नत, पैगंबर साहब ने खुद विवाह किया था। उन्होंने खुद शादी करके विवाह करके उन्होंने खुद कैसे रहना है समाज में वो बताया था। तो यह सुन्नत भी है, पैगंबर की सुन्नत भी है, इसलिए इसका अपना धार्मिक पहलू भी है। मोहम्मद साहब कहते थे कि वह जो शादी करते हैं अपना आधा धर्म पूरा कर लेते हैं और बचा हुआ आधा धर्म अल्लाह को डर कर सदाचार तथा पवित्र जीवन व्यतीत करके पूरा कर लेते हैं। तो अब देखते हैं निष्कर्ष क्या है, आखिरकार मुस्लिम विवाह के संबंध में निष्कर्ष क्या है। देखिए, मुस्लिम विवाह के उपरोक्त न्यायिक, सामाजिक एवं धार्मिक पक्ष को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम विवाह का बाह्य स्वरूप संस्कारात्मक नहीं है, संविदात्मक है तथा आंतरिक स्वरूप धार्मिक है, जिसके अपने सामाजिक लक्ष्यार्थ हैं, जिनके अपने सामाजिक लक्ष्य हैं। तो सीधे सीधे मुस्लिम विवाह संस्कार नहीं है, या कह सकते हैं बाहरी तौर पर, बाहरी रूप से मुस्लिम विवाह संस्कार दिखता है, संविदा दिखता है, संस्कार नहीं है। लेकिन आंतरिक रूप से इसका स्वरूप धार्मिक है और इसका सामाजिक लक्ष्यार्थ है, कुछ सामाजिक लक्ष्य जिसकी पूर्ति करना है। तो इस तरीके से आपने मुस्लिम विवाह का जो स्वरूप है इसको समझा होगा। अब आगे मुस्लिम विवाह के बारे में देखेंगे।